अस्सलाम वालेकुम साथियों, कामरान यूबी करंट अफेयर में एक बार फिर हाजिर। रिसेंटली अपडेट जो करंट अफेयर से रिलेटेड आपसे बात करेंगे। जो करंट अपडेट है वो ये है कि पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का फैसला होने जा रहा है। या तो पाकिस्तान आर या पार। हुआ कुछ ऐसा है कि अमेरिकी कांग्रेस में जो उनके सेनेटर्स हैं उन्होंने एक लेटर जारी किया है जो कि जो बाइडन को भेजा है। उन्होंने बाइडन के पास जो ख़त रिसीव है वो बड़ा ख़तरनाक है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान क्योंकि जा रहा है ईरान के साथ, जो उनका एक मंसूबा था पाइपलाइन का, जिसको अमेरिका ने आंखें दिखाई और वो जो है उसने रोक दिया था, तो वो शुरू उसने ग्रीन सिग्नल पाकिस्तान ने दे दिया। तो उन्होंने कहा कि पहले जो उनके जो हुकूमत है उसकी पूरी इंक्वायरी कराई जाए जो इनके इंतखाबात और चीज़ों से रिलेट हैं, उसके बाद इस कंप्लीट इसकी इंक्वायरी के बाद मामलात को देखा जाए। अच्छा, मामलात कुछ इस तरह होने जा रहे हैं क्योंकि डेफिनेट सी बात है कि अगर ये पाइपलाइन मंसूबा जो है ये कंप्लीट हो जाता 2013 में, तो आज रोटी भी 3-4 रुपए की होती और गैस भी 15-20 रुपए यूनिट के हिसाब से मिल रही होती और एक सस्ता ही होती। पाकिस्तान ने 2013 में इसको कंप्लीट कर लेना था, पर अमेरिका ने आंखें दिखाई और पाकिस्तान पीछे हट गया। लेकिन मामला क्या है कि अगर पाकिस्तान इस मंसूबे सितंबर तक का टाइम है, पाकिस्तान इस मंसूबे को कंप्लीट नहीं करता तो 18 अरब डॉलर जो है पाकिस्तान को जुर्माना देना पड़ेगा। पाकिस्तान की वैसे ही हालत बहुत ढीली है, 1 अरब डॉलर के लिए वो मांगता फिर रहा होता है इधर उधर, तो वो क्या करेगा। अच्छा, यहाँ पे सेकंड में इंडिया इसमें कूद पड़ा है क्योंकि मामला ये था कि जब ये मुआहदा हो रहा था तो इंडिया चाह रहा था कि वो इसमें पाकिस्तान के साथ शामिल हो, क्योंकि अगर इंडिया इसमें शामिल होता तो अब तक ये मंसूबा कंप्लीट भी हो चुका होता। क्यों? क्योंकि मोदी की जब से हुकूमत आई है तो उन्होंने अमेरिका के आगे बड़ा स्टैंड लिया और बड़े ठोक बजा के स्टैंड लिया और उन्होंने अमेरिका की इसी बात को, हर उस बात को डिनाई किया है जो उनके फेवर में नहीं जाती थी। चाहे वो रूस का मामला, उन्होंने अमेरिका ने सख्ती से मना किया कि आपने रूस से हथियार और तेल नहीं लेना, तो उन्होंने कहा नहीं कि दोगली पॉलिसी हमें ना दो। डायरेक्टली उन्होंने कहा कि पहले जाओ यूरोप को रोको, पूरा यूरोप उनसे ले रहा है तो हम क्यों ना लें, आपकी तो जारादारी है ना, यूरोप के आपके साथ ताल्लुकात बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो पहले उनको रोको, हमें ना रोको। तो वो उन्होंने लिया। फिर जब यूरोप के और रूस के मामलात ख़राब हुए तो अब क्या कर रहा है कि रूस डायरेक्टली तो यूरोप को दे नहीं रहा यूक्रेन के मामले में, तो इससे बड़ा फ़ायदा उठाया भारत ने क्या किया, रूस से तेल लेके और बेच रहा है यूरोप को, वहाँ भी पैसे कमा रहा है। तो वहाँ अगर ये होता इस मंसूबे में तो ये लाजमी सी बात है प्रेशर डालता और ये कंप्लीट करवा लेता। अब कूदा है इंडिया डायरेक्टली इस मामले में। इंडिया इसलिए कूदा कि बड़े बड़े सीट्स पे उनके लोग मौजूद हैं, तो उन्होंने वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान ये मंसूबा ना कंप्लीट कर सके और अमेरिका इसको रोक दे, क्योंकि अगर अमेरिका इसको रोक देता है तो पाकिस्तान को 18 अरब डॉलर पे करना है और दिवाला, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको वो बेच के ये पूरा करे, सब कुछ तो गिरवी रख चुके हैं ये लोग। तो मामला ऐसा हुआ कि ये नहीं चाह रहे कि पाकिस्तान ये अब इस मुआहदे को पूरा करे, जबकि पाकिस्तान अगर मुआहदे को पूरा करता है और गैस पाइपलाइन मंसूबा कंप्लीट हो जाता है तो एनर्जी इतनी सस्ती पाकिस्तान को मिलेगी कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री और चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर जाएंगी। तो ये इंडिया तो इस वक्त ये चाह रहा है। अब मामला क्या है कि जैसे ही ये, क्योंकि रिसेंटली कल परसों जब मेरा परसों का वीलॉग है, आपने उसमें देखा होगा कि कल के वीलॉग में मैंने आपको बताया था कि ईरान एटमी तजर्बा करने जा रहा है, क्योंकि एटमी कुव्वत तो पहले ही बन चुका है, बस उसने डिक्लेयर नहीं किया था कि उसने 5 से 6 एटमी अपने वार हेड्स बना लिए हैं। वो इसका तजर्बा करने जा रहा है। तो जैसे ही वो तजर्बा करता है, ऑलरेडी वो पाबंदियों का शिकार है, उसकी टसर चल रही है अमेरिका से, क्योंकि अगर वो करने में कामयाब हो जाए तो जाहिर सी बात है फिर सऊदी अरब भी करेगा तजर्बा, फिर उसके बाद वो सऊदी अरब भी एटमी कुव्वत बनेगा, कतर भी बनेगा, यूएई भी बनेगा, दुबई भी इस रेस में आएगा और बहुत सारे ममालिक, तुर्की इसमें आएगा। क्यों? क्योंकि ईरान ने इस बात पे ये सिंपल सी एक बात उन्होंने रखी है, उन्होंने कहा है कि इसराइल जो है वो एटमी ताकत है, उसने अपने आप को डिक्लेयर नहीं किया हुआ और हमें खदशा है कि वो एटमी हमला करेगा, और ये दो राय नहीं है इसके अंदर कि ये बात बिल्कुल ठीक है।
अमेरिका बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है, वो उसको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। अगर वो इनके ईरान के डायरेक्टली अगेंस्ट तो जा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी यमन के साथ एंगेज है और यमन से उसे बड़ी फेंटी पड़ रही है। जब यमन से फेंटी पड़ रही है तो वो ईरान के अगेंस्ट क्या करेगा, आके कैसे उधर से जान छुड़ाएगा, तो ईरान के अगेंस्ट आएगा। मामला बहुत ज़्यादा संगीन होता जा रहा है। रिसेंटली अगर बात करें, एक तो ये मसला चल रहा है, और रिसेंटली अगर अपडेट बात करें तो भारत ने दरिया रावी का पानी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। यानी उसने इतने सारे डैम बनाए थे, उसने सिंतास माहदे की भी पासदारी नहीं की और उसने वो तोड़ दिया, और वो करेगा भी नहीं। उसको पाकिस्तान की या इंटरनेशनली किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है। आपने उसको अगर देखा होगा, उसने इस सिंतास माहदे के तहत कोई एक डैम भी नहीं बनाना था, पाकिस्तान ने नहीं बनाया था। पाकिस्तान तो खैर डैम ही नहीं बनाता, ये तो खैर रहने ही दें। उसने उस पर इतने डैम बनाए, अब वो उस तरफ जा रहा है। देखिए, मोदी हुकूमत इसी बात पे वोट लेके आई थी कि वो कश्मीर को वापस शामिल करेंगे। उन्होंने वो स्टेटस ख़त्म कर दिया, 347 रिवोक कर दिया और उसके बाद शामिल कर लिया। कुछ भी नहीं कर सका पाकिस्तान, कुछ भी नहीं कह सका, बातों की हद तक भी मुज़ामत नहीं हुई। उसके बाद अब क्या हुआ है कि उन्होंने, जाहिर सी बात है, अब वो अगला उनका जो मोदी का इलेक्शन आ रहा है वो ये बात कर रहे हैं कि वो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्किस्तान वाली साइड लेंगे और वो इसके लिए करेंगे। और अब उन्होंने एक बात की है, उन्होंने पानी, इसको कहते हैं कि उन्होंने आबी स्ट्राइक किया। उन्होंने पानी बिल्कुल बंद किया है। हज़ारों, सैकड़ों, लाखों एकड़ ज़मीन, करोड़ों एकड़ ज़मीन बंजर करने जा रहे हैं वो। और उन्होंने कहा है कि हमसे अगर ये पानी चाहिए तो हमसे जंग करें। और उन्हें पता है कि पाकिस्तान की अपनी हुकूमत की कोई स्टेबिलिटी नहीं है और ये लोग इस काबिल नहीं है कि ये उनसे जंग कर सकें। देखते हैं, ये अजीब व गरीब मामलात इस वक्त। ये अपडेट है। पाकिस्तान अगर इंटरनेशनली जाता है, इंटरनेशनल कोर्ट्स में, तो वहाँ भी उसका कुछ नहीं, क्योंकि उसको मोदी को किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं। और जहाँ तक ईरान वाले मामले में, अगर वो इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाता है तो वो यकीनन हारेगा। क्यों? क्योंकि ईरान ने अपनी तरफ से तमाम मनसूबा कंप्लीट कर लिया है। और जूं पाकिस्तान देरी करता जा रहा है, पाकिस्तान के लिए जुर्माने बढ़ते जा रहे हैं। और सितंबर इसकी लास्ट है कि पाकिस्तान अगर ये मामला कंप्लीट नहीं करता। तो देखें इस मामला कहाँ तक पहुँचा। ये थी अब तक की अपडेट करंट अफेयर में। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ ज़रूर हाजिर होंगे। अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।